Hello, students. Good morning to all. Hope all are well and safe. So, today we will discuss about our next connective tissue, that is adipose tissue and skeletal tissue. ठीक है? In the last we were doing like areolar tissue and that tendon ligaments. ठीक है? अब हम जो है in this lecture we will proceed with the adipose. Adipose, it is an example of connective tissue. It is an example of connective tissue. Okay, skeletal is also an example of connective tissue. ठीक है? So without any confusion we will proceed. Okay students, so listen it very carefully. It will be easy for you to understand, need not to cram. ओके, एडिपोज जैसे ही वर्ड आ जाए, एडिपोज का मतलब है फैट स्टोर करने वाला. ठीक है, फैट याद रखना है. ठीक है, फैट स्टोर करता है एडिपोज टिश्यू. नाउ एडिपोज टिश्यू है तो इसका मतलब सेल्स का बना होगा. तो सेल्स जो होते हैं इसके, सेल्स आर ओवल. ओवल जैसे एग की शेप होती है, और कैन बी राउंड और ओवल शेप. और इन सेल्स को हम बोलते हैं एडिपोसाइट्स. एडिपोज टिश्यू बट सेल्स विल बी एडिपोसाइट्स. अब इन सेल्स के अंदर क्या होता है, इन दीज सेल्स फैट ग्लोब्यूल्स. ग्लोब्यूल्स का मतलब है फैट के जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं ग्लोब्यूल्स. का मतलब होता है स्फेरिकल बॉडीज. जो फैट्स हैं इन टिश्यूज के और सेल्स के अंदर स्टोर होते हैं. से like this is the adipose cell, adipocyte, and these are the fat globules. okay, और क्या होता है इनके अंदर, there may be fibroblast. ये एडिपोज के अंदर फैट तो होगा ही होगा. इसके अलावा क्या हो सकता है, फाइब्रोब्लास्ट क्या होते हैं, ये these are also the cells. ठीक है, ये भी पर्टिकुलर टाइप के सेल्स हैं. मैक्रोफाजेस इम्यून सेल्स होते हैं जो कि फॉरेन पार्टिकल या डिजीज कॉजिंग पैथोजन को ट्रैप कर लेते हैं, किसी जर्म्स को जो है ट्रैप कर लेते हैं और किल कर देते हैं. ओके, कोलेजन, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इट इज़ अ मोस्ट एबंडेंट, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला एनिमल्स के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होता है. और कुछ इलास्टिक फाइबर्स, ऐसे थ्रेड लाइक फाइबर्स और प्रोटीन्स जो है प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, अब ये जो टिश्यू है एडिपोज टिश्यू, ये स्किन के नीचे होता है. और जितना ज़्यादा जिसके अंदर फैट होता है उतना ही ये एडिपोज टिश्यू उसको स्टोर करते चले जाते हैं. मतलब बॉडी के अंदर जितना फैट यूटिलाइज हो रहा है दैट इज ओके, अदर देन दैट विल बी स्टोर्ड इन द एडिपोज टिश्यू बीनीथ और बिलो द स्किन. सो अब इसका काम क्या है, it is also helpful in maintaining और regulating the body temperature. body temperature को maintain करने के लिए this adipose tissue, these fats are required. ठीक है, जैसे किसी की फास्टिंग की है, किसी का फास्ट है, तो उस केस में जो खाना खा ही नहीं रहा तो वो कैसे जो है एनर्जी गेन करेगा. दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द ब्रेक डाउन ऑफ फैट. जो उसकी बॉडी के अंदर जो फैट स्टोर है उसका ब्रेक डाउन होगा और वो फैट उसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा. ओके, नेक्स्ट वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट connective tissue, that is the skeletal tissue. Skeletal, that is clear from the name, skeletal system, जो हड्डियाँ होती हैं, that connects your body. This form the rigid का मतलब होता है सख्त, स्ट्रेंथ जो बिल्डअप करता है. rigid skeleton which support the vertebrate body. Vertebrate word is for vertebral column. vertebral column का मतलब क्या है, that is backbone. दैट इज द बैकबोन. बैकबोन को हिंदी में बोलते हैं रीढ़ की हड्डी. जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है उन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं वर्टिब्रेट.
तो वर्टिब्रेट होंगे, रीढ़ की हड्डी होगी, पूरा स्केलेटल सिस्टम प्रेजेंट होगा जो बॉडी को सपोर्ट करेगा। हम खड़े हो पा रहे हैं, हमारी बॉडी की एक शेप है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम का और काम क्या है? इट हेल्प्स इन द लोकोमोशन। बॉडी यहाँ से वहाँ मूव कर सकती है, प्रॉपर एक सिमिट्री के अंदर एक प्रॉपर बॉडी का डिज़ाइन है जिसकी वजह से वो मूव कर सकती है। दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ स्केलेटल सिस्टम, और जो हमारी हड्डियां हैं, ठीक है। बॉडी के कुछ ऑर्गन्स को जो हड्डियां प्रोटेक्ट करती हैं, लाइक आई वी विल डिस्कस, जैसे आपका हार्ट है, हार्ट के बाहर जो है रिब केज है, लंग्स के बाहर रिब केज है, तो ऐसे ही आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं। लाइक आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है, जो आपकी बैकबोन होती है, अगर मैं कंसिडर करूँ दिस इज बैकबोन, तो इसके अंदर बहुत सारी नर्व्स होती हैं जिसको बोलते हैं, एक बंडल बना देती हैं जिसको कहते हैं हम स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड, तो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने वाली छोटी छोटी हड्डियां, जो पूरी रीढ़ की हड्डियां बोलते हैं हम जिनको, वो प्रोटेक्ट कर रही हैं, तो प्रोटेक्शन का भी काम है, ठीक है। नेक्स्ट वन, जो फ्लूइड पार्ट होता है, फ्लूइड पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं कॉन्ड्रिन। कॉन्ड्रिन, ठीक है। फ्लूइड पार्ट जो होता है बोन्स का, उन्हें बोलते हैं कॉन्ड्रिन। नेक्स्ट वन इज फ्लूइड पार्ट के अंदर और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? कोलेजन फाइबर्स, अगेन शुगर होंगी, प्रोटीन्स होंगे, और इवन स्केलेटल मसल्स के अंदर जो मैक्सिमम कंपोनेंट होता है दैट इज फॉस्फोरस, कैल्शियम, इसे बोलते हैं कैल्शियम खाना चाहिए, बोन्स स्ट्रांग हो जाती हैं, दूध पीना चाहिए, देयर शुड बी कंजप्शन ऑफ मिल्क सो दैट बोन्स गेट, स्केलेटल सिस्टम गेट स्ट्रांग। ओके, सो स्केलेटल के अंदर भी दो टाइप के स्केलेटल हैं, दैट इज कार्टिलेज एंड बोन। Cartilage and bone, we will discuss it in the next lecture. Okay, thank you students.